सुना आपने सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट और सुबह सुबह का माहौल, पवित्र सा जो माहौल होता है, शुद्ध सा जो माहौल होता है, वही आपको दिखाती हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आँख खोलती हूँ बाहर चली जाती हूँ फ़ोन लेके, फिर बस नहा के आ जाती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ। तैयार होके जाना होता है मुझे मंदिर, जैसा कि आपको पता ही है। पूरा रूटीन आप मेरा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कैसे क्या क्या कब कब करना है। तो फिर आ गई थी मंदिर और ठाकुर जी को जो है वो नहलाना था। अब यहाँ पे बस मैं मेरी श्रद्धा से करती हूँ, ऐसा कोई लीन होके नहीं करती हूँ मैं किसी भी पूजा को, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान श्रद्धा का भूखा होता है, भावना का भूखा होता है। भगवान राम ने तो शबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे, उसमें उन्होंने उसकी श्रद्धा देखी थी उनकी, कि वो नहीं चाहती थी कि उनको खट्टे बेर मिले। तो इस वजह से भगवान सिर्फ श्रद्धा का भूखा है। तो मेरे लाइफ में कोई नियम कायदे नहीं है, नियम कायदे बनाने वाला इंसान स्वयं है। तो मैं ऐसे कोई भी नियम कायदे नहीं मानती कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। भगवान को यूं करो, भगवान सिर्फ भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। सच्चे मन से भगवान को मानो, सच्चे मन से भगवान को प्रेम करो। भगवान किसी चीज़ को पाप वाप नहीं चढ़ाते, मन सच्चा होना चाहिए बस। तो बस मेरी लाइफ में कोई नियम नहीं है, बस मैं आराम से आसानी से जीवन जीती हूँ। तो बस पूजा की और चाय वाय बनाने आई थी, वही बस मलाई निकाल लेती हूँ। ये वो जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना, आधा किलो दूध जो है अलग भगोने में निकाला था, वो वाला मैंने निकाल लिया था। उसमें भी मलाई आ गई थी, 1 किलो वाले में भी मलाई आ गई थी। तो मलाई निकाल लेती हूँ, उससे फिर मेरा घी निकल जाता है। तो यहाँ पे चाय हो गई थी, उबाल खूब सारे उबाल देती हूँ मैं चाय में, तो बहुत टेस्टी बनती है चाय, बिल्कुल ऐसे रबड़ी सी चाय बनती है। तो बस यहाँ पे चाय वाय सब पी लिया था और यहाँ पे इलू का जो है वो रूम साफ़ कर रही थी। सारा नीचे का कर दिया था साफ़, अब यहाँ पे ये वाला कर रही थी क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत आ रही है, बारिश हो जा रही है तो धूल मिट्टी भी बहुत आती है और खिड़की से पानी भी आ जाता है हर खिड़की से। और बारिश के मौसम में ना यहाँ पे सीलन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, सीम खा जाता है पूरा घर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, डेली का रूटीन जो है वही है, क्योंकि कई दिनों से मैं रूटीन व्लॉग नहीं डाल रही थी, तो फिर सबको लगता है रूटीन देखना अच्छा लगता है, तो फिर रूटीन व्लॉग स्टार्ट किए हैं कल से। तो बस देखते हैं आज क्या क्या होता है। कल एक बनाया और बीच में मैं बना भी नहीं रही थी, तो रूटीन व्लॉग्स और ऐसे छोटे मोटे कई जो बना रखे थे, तो बहुत सारे वीडियोस रखे थे तो मैं वो डाल रही थी। तो कभी किचन का मेकओवर कर दिया, कभी मंदिर का कर दिया, ऐसे करके। तो ऐसे रूटीन वाला ऐसे प्रॉपर नहीं डाल रही थी, तो मैं कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो बस यहाँ पे आ गई थी और रात की ना रोटी बची हुई थी, तो वो ना मैंने ले ली थी और उसका ना वो छौंक देंगे। किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी आज क्योंकि मैं आज अन्न नहीं ले रही थी, मतलब कई दिनों से अन्न नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे बस ये टमाटर और छौंक के फिर रोटी डाल देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से किस किस को अच्छा लगता है? तो मेरे हस्बैंड को तो मैंने ये वाला नाश्ता दिया था। इलू के लिए मैंने ब्रेड की चाउमीन टाइप बना दी थी। ब्रेड का पोहा होता है ना, उसी में मैंने क्या कर दिया कि सारे वो डाल दिए थे, चाइनीज़ जो सॉस होते हैं ना वो। तो हस्बैंड के लिए तो ये हो गया और इलू के लिए मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है प्याज कट कर रही थी। पत्ता गोभी थी मेरे पास, शिमला मिर्च आज मेरे पास नहीं थी, और लहसुन डाल दिया था और ब्रेड और वो तीनों सॉस नहीं होते, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और ये सब। तो ये देखिए, ये तीनों चीज़ें काट के रख ली हैं, धुली हुई हैं, धो दी हैं। और ये ब्रेड है, ब्रेड को भी थोड़ा सा ऐसे ही लंबा लंबा कट कर लिया, तेल लिया, उसमें प्याज और लहसुन डाला और फिर पत्ता गोभी डाल दी थी। पत्ता गोभी थोड़ी सी पकी, क्रंची क्रंची रखना था, तो फिर मैंने सारे सॉस डाल दिए, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। और ऐसे आप चौकर चौकर छोटा छोटा ब्रेड को कट करके भी बना लीजिए। इलू को बहुत पसंद आई थी ये वाली, तो मैंने टोमेटो सॉस भी डाल दिया था।
फिर बस ये ब्रेड डाल दी थी। ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी रहेगी, क्योंकि ब्रेड इतनी नरम होती है कि टूट जाती है। तो फिर नमक और मिर्च भी डाल दिए थे। तो इस तरीके से दोनों को नाश्ता करवा दिया था। मैंने दूध ले लिया था थोड़ा सा, और फिर बस यहाँ पे चावल और मुझे दाल बनाने थे। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ बनाने वाली थी, एक्स्ट्रा कुकिंग करनी थी ना, तो मैंने सोचा अब इनको नाश्ता तो करवा ही दिया है, तो फिर अरहर की दाल और बस चावल मुझे बनाने थे। तो उसके लिए बस दाल भिगो दूंगी, थोड़ा सा अरहर की दाल को थोड़ा सा भिगो दो ना तो सही रहती है, जल्दी पकती है। और ऐसे ही मैंने चावल ले ली थी। और ये पास्ता का मैं कुछ करने वाली, मैक्रोनी होती है ना हमारे घर में, वो तो मैक्रोनी के कुरकुरे बनाऊंगी। तो यहाँ पे पानी चढ़ा दूंगी चावल के लिए और मैक्रोनी के लिए। तो मैक्रोनी के कुरकुरे मैं बनाने वाली, बहुत अच्छे बने थे यार। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया, इसमें उबाल आ जाए ना तभी हमें मैक्रोनी डालनी है। दूसरे साइड चावल का चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाल दिया, और अब उबाल आ गया था तो मैंने 1 से 1.5 कटोरी मैक्रोनी डाली थी। आपके पास किसी भी शेप का पास्ता हो ना वो डाल देना, पाइप वाला हो, स्पाइरल हो, कुछ भी। तो फिर ये पका लेना है, हमें पकाना उतना ही है कि 90% पक जाए। अब 90% का तो पता चलता नहीं, तो फिर थोड़ा सा इतना पकाना है कि बहुत ज़्यादा भी ना पके, पक भी जाए ये, और बहुत ज़्यादा भी ना पके कि गल ही जाए, ऐसा नहीं करना था। तो फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसमें 2-3 बार ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। नहीं तो गरम गरम होता है ना तो ये कुक होता जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाता। तो इस वजह से इसमें ठंडा पानी डाला जाता है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और फिर जब इसका पूरा पानी निकल गया तो मैंने इसको इस पे डाल दिया था थाली पे, अलग अलग। थोड़ा सा 10 मिनट हम इसे सूखने देंगे, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। उस 10 मिनट में मैंने क्या किया कि लहसुन जो थे थोड़े से, उनको भी मैंने छीला हुआ रखे हुए थे, छीले हुए फ्रिज में रख देती हूँ मैं इलू के लिए। तो मैंने उसको कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करके मैं सुखाने वाली हूँ इनको। ये तो थोड़े ही थे, तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा भी छील करके और कद्दूकस करके धूप में 2-1 दिन, अच्छी खासी धूप निकलेगी तो 1 दिन में ही सूख जाएगा, और नहीं तो 2-3 दिन की धूप में ये सूख जाएगा। फिर इसका पाउडर बना लो। तो लहसुन का पाउडर बहुत महंगा आता है मार्केट में, तो घर पे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो फिर बस वो दाल छोंकी, दाल को भी डायरेक्ट छोंका, ताकि फिर ना वापस से तड़का ना लगाना पड़े। तो डाला घी, और उसमें ये जो है हींग वगैरह सब जैसे डालते, टमाटर डाल दिया, अदरक डाल दिया, ऐसे करके बस दाल भी अरहर की ऐसे डायरेक्ट मैंने छोंक दी थी, और भीगी हुई थी तो पक गई थी। तो बस ये दाल डाला और फिर मिक्स कर लेंगे, पानी डाल देंगे, और फिर बस ढक्कन लगा के इसमें सीटी आने दूंगी। तो उस 10 मिनट में, जब तक कि मैक्रोनी सूख रही ना, उस 10 मिनट में मैंने ये कर लिया। और चावल भी हो गए थे, ये अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, तो चावल भी हो गए थे, तो चावल भी मैंने पसा दिए थे। यानी कि पसाना आप लोग समझते हो कि चावल का पानी निकालना, वो उसको कहते हैं चावल पसाना। आप लोगों में से कौन कौन बोलता होगा पसाना? हम लोगों में कहते हैं चावल पसाना। तो ऐसे फंसा दिए थे। फिर ना चावल हो गए थे तो चावल को कर दिया, और चावल का पानी आज मैंने रख लिया था। मैं ना उसके आइस क्यूब्स बनाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने स्टोव पे में चावल का पानी निकाला। तो इन दोनों के लायक ही चावल करने थे, मैंने तो खाना नहीं था, इस वजह से। तो मैं तो अभी मखाने ले लूँगी, जब ये लोग खाना खाएंगे तो बस मखाने ले लूँगी ड्राई रोस्ट करके, या थोड़े से घी में ले लेती हूँ। तो फिर जब सारे काम हो गए थे तो दाल साथ साथ में पक रही है, और जो बाकी के बर्तन आपको पता ही है मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो आज ना मैंने बस एक्स्ट्रा कुकिंग कर ली थी। तो आज की भी सब्जियां लानी थी, तो दोपहर को जाके सब्जियां लानी थी। तो ये देखिए हो चुके थे मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी में डालूंगी 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच के करीब मैदा। इतना हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल देना। इसे हाथ से, जैसे मैंने थोड़ा सा कर दिया, हल्के हाथों से किया, लेकिन आप हल्के हाथों से ना करें, इस तरीके से करें, वरना पास्ता के टूटने का भी डर रह सकता है। मैक्रोनी या पास्ता जो भी आप लें, तो फिर इसको ना इस तरीके से यूं यूं करके इसको लपेट लेना। आप ना किसी बाउल में ले लेना, जो होता है ना गहरा बाउल, उस पर फिर ये सारी चीज़ें डाल के ऐसे ऐसे कर लेना। फिर क्या करना है कि हमें ये डाल लेना है, स्ट्रेनर होता है ना एक, उसमें ये डाल देना है। फिर इसको ऐसे ऐसे स्ट्रेन कर देना है, तो इसका एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर और मैदा होगा ना वो निकल जाएगा। तो ये देखिए निकल चुका है, देखो बिल्कुल नॉर्मल सा लगा हुआ है। अब फ़र्क देखना इसमें, ये वाले में और ये वाले में कितना फ़र्क है ना। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है कॉर्नफ्लोर और मैदा निकाल लेना है हमें। तो दूसरे वाले सॉर्ट का भी मैंने निकाल लिया था। ऐसे करके इस तरीके से हो जाते हैं। फिर हमें अच्छे से तेल गर्म करना है। तेल गर्म जब हो जाए तो एक बार चेक कर लेंगे कि एकदम से ऊपर आ रहा है ना ये पास्ता, तब हम डालेंगे। तो फिर इस तरीके से पास्ता जो मैक्रोनी थोड़े थोड़े हिस्सों में डालना है। अगर तेल ज़्यादा लिया है तब तो हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर कम लिया है तो थोड़े थोड़े में डालना है। और फिर एक बार उसको तेल में डालो, फिर हिलाना नहीं है ज़्यादा। तो फिर जब इस तरीके से हो जाए ना, अलग अलग हो जाए, तब आप हिला डुला के अलट पलट के इसको
फ्राई कर सकते हैं। फ्राई कैसे करना है, स्लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे आपको इसको करना है, ताकि अंदर तक से पक जाए, वरना ना कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो अंदर तक से अगर आपको पकाना है तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। फिर ये देखो इसमें ब्राउन सा हो गया था ना, तब मैंने इसको निकाल लिया था। आप देखना इसकी क्रंची कितने हैं, ये ऐसे ऐसे कर रही हूँ तब आवाज़ भी आती है। तो ऐसे मैंने कर लिया था और दूसरे वाला स्लॉट भी मैंने डाल दिया था। ऐसे करके मैं सारे मैक्रोनी मैंने जो है फ्राई कर लिए थे, ये देखिए इस तरीके से। तो बस फिर आपके पास कोई पेपर हो जिससे में तेल एब्जॉर्ब हो जाए तो उस पर डाल दो आप। और फिर ना बस वैसे थोड़ी सी देर में ही मतलब बिल्कुल वैसे हो जाते हैं सूखे सूखे से। तो ये देखना आवाज़ आएगी, देखो है ना कितने क्रिस्पी हैं। तो अब फिर देखिए मैंने बाउल में डाल दिया है। फिर देखना आप, मैं चम्मच लगाऊंगी ना कितने क्रिस्पी हैं ये, है ना, ऐसे बहुत अच्छे बने थे। फिर उसमें आप मसाले डाल दो, आपके पास जो भी मसाले हो। मैंने नमक डाल दिया, फिर मैंने लाल मिर्च डाल दी, फिर मैंने ना काला नमक भी डाल दिया थोड़ा, और फिर मैगी मसाला था वो भी डाल दिया। उससे बिल्कुल बाहर वाले चिप्स का जो है टेस्ट आएगा, तो बच्चे खूब शौक से खाएंगे और बाहर के चिप्स की ज़िद नहीं करेंगे। तो ये चाट मसाला भी मैंने डाल दिया था। आपके पास जो भी मसाला हो, चीज़ का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते, तो चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा। आपके पास अनियन गार्लिक का पाउडर हो वो डाल दीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं, बहुत अच्छे बने थे सच मानिए। ईलू और इसके पापा को बहुत पसंद आए, चट कर गए पूरे के पूरे। तो फिर ये पानी ठंडा हो गया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था राइस वाला। तो फिर मैंने इसको इस ट्रे में डाल दिया था। आइस क्यूब मैंने कहीं देखा सुना है कि इन आइस क्यूब को लगा लो फेस पे, तो इसलिए फिर बस इन लोगों का क्लास और ऑफिस का वर्क थोड़ा पूरा हुआ था, तो फिर मैंने खाना परोस दिया। खाना परोस के ये लोग खाना खा लेंगे, तब 1:30-2 बजे जो है हमें जाना था, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते ये लोग और फिर हमको जाना था सब्जी लेने। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, तो मौसम अच्छा हो और हम लोग थोड़ा सा घूमने ना निकले तो हो ही नहीं सकता। और सब्जियां पूरी ख़त्म हो चुकी थी घर पे। इस बार मैंने ना लाई नहीं सब्जियां जब तक कि पूरी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी बचत पे चल रही हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा करके ही बचेगा। तो ऐसे करके फिर हमने इन लोगों ने खाना खाया, मैंने मखाने खाए और निकल चुके। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। तो ऐसे करके सब्जियां लेने चले गए थे। फिर सब्जी लेके घर आए और बस सब्जियों को फिर धोना था, लेकिन बस बारिश आने वाली थी। कितने बादल हो रहे हैं ना, बहुत इतनी मूसलाधार बारिश आई थी। बाद में तो इतनी तेज बारिश आई कि मैं ज़्यादा बारिश से परेशान ही हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस सब्जी लेके आए ही थे, बस ताला खोला ही था और बस थोड़ी देर में बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। ईलू को बहुत मज़ा आता है बारिश में। तो इस तरीके से ये देखिए हाथ वाथ धो रहे हैं, क्योंकि सब्जी और लाए ना। वैसे तो सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन सैनिटाइजर भी ना कड़वा कड़वा हाथ में कुछ आता है। तो यहाँ पे ये वाली सब्जियाँ लाए थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर ईलू और इनकी चाय की गरम गरम कॉफ़ी पिए, मौसम अच्छा था ना तो कॉफ़ी। तो फिर कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, फिर कॉफ़ी बना लूँगी। कॉफ़ी की रेसिपी और सब पहले मैं दे चुकी हूँ। तो ये देखिए कॉफ़ी हमारी तैयार हो गई थी और फिर हमने कॉफ़ी पी ली थी और ईलू के पापा सो गए थे। मुझे नेक्स्ट व्लॉग डालना था, तो मुझे नेक्स्ट व्लॉग मैंने डाला तो फ़ोन से था। आजकल ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है क्रोम से डालने में, तो फिर ना लैपटॉप से आधा काम फ़ोन से करती हूँ और आधा काम लैपटॉप से करती हूँ। मैं सारा काम फ़ोन से करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं कुछ होता ही नहीं है फ़ोन से। तो आधा फ़ोन से होता है, तो फिर आधा लैपटॉप जब फ्री होता है तो मैं आधा काम उससे करती हूँ, जैसे टैग डालना या ऐड लगाना ऐसे कुछ। तो इस तरीके से बस मैंने, ये सो रहे थे तो ये कर लिया मैंने। फिर बारिश शुरू हो गई थी तो बस ईलू के मज़े हो जाते हैं, ये भीग जाती। मैं भी थोड़ा भीग गई थी क्योंकि सब्जियां बाहर ही रखी थी और मुझे धोना था, तो मैं धोते धोते में ही ना बारिश आ गई थी, तो फिर थोड़ी थोड़ी भीग गई थी मैं भी। तो फिर यहाँ पे ना कपड़े जो है वो सारे समेट रही हूँ। यहाँ पे कपड़े समेट लेंगे क्योंकि बारिश आती अचानक ही आ जाती है आजकल ना। ऐसा नहीं है कि कभी भी बादल आ गए फिर आ गए, तो थोड़ा सा ध्यान ना रहे तो फिर भीग जाते, तो इसलिए उतार के ही गए थे। फिर यहाँ आके समेट लिए। जब गए थे ना सब्जी लेने तो वो हटा के ही गए थे कपड़े। तो फिर यहाँ पे मैंने तब तक क्या है ये धनिया पुदीना और कर लिया। ईलू की क्लास थी अबेकस की, तो वो मेरे फ़ोन पे ही करती है। तो फिर मैंने तब तक चटनी वगैरह बना ली थी, सारी सब्जियाँ और सब धुल ही चुकी थी। 2-3 बार धोती हूँ मैं सब्जियों को। तो फिर ये देखो इंद्रधनुष निकल आया है। फिर बादल पूरे बरस के गए, जब पानी उनमें से ख़त्म हुआ तब जाके बारिश रुकी थी। और बारिश हो जाए तो फिर घर में कितना कीचड़ कादा हो जाता है ना, तो फिर वो सफाई करो, तो वो सफाई करनी पड़ी। तो मैंने पूरा घर धोया, मुझे ना चैन नहीं पड़ता, तो पूरा वहाँ तक से धो चुकी थी। अब यहाँ पे
धो रही थी। पहले धोऊंगी फिर सूखा पोछा लगाऊंगी वाइपर में ही लगा के, जिससे ना पैर बहुत आते हैं, फिर अब अंदर बाहर हो ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो और ये दोनों तो मानते भी नहीं, कितना ही मैं चिल्ला लूँ नहीं मानते, तो फिर बहुत गंदा हो जाता है, अंदर तक का घर गंदा हो जाता है। तो नहाने तो इसीलिए नहीं देती इन लोगों को, नहीं तो नहाएंगे तो नहा के पूरा गीलापन यहाँ पे लेके आएंगे, इसलिए। तो बस यहाँ पे पोछा वोछा लगाया, फिर अपने काम शाम के काम शुरू हो जाते हैं। कपड़े भी मुझे रखने थे अलमारी में, तो वो भी करना था काम। तो यहाँ पे बस पोछा लगा के कपड़े वगैरह रखे, फिर मैंने सोचा चलो सब्जियाँ दिखा दूँ। आज बिल्कुल कम लिमिटेड लाई थी मैं, ये पत्ता गोभी मेरी रखी थी तो मैं 15 रुपये की एक पीस ही लाई थी। बैंगन थे 10 रुपये के थे, ठीक है, और भिंडी थी 20 रुपये किलो की थी भिंडी, तो इसलिए किलो ले ली। 10 की तो क्या लेना, लेकिन ये 4 बार बनेगी मेरे घर पे। ये 2 घिया आए 10 रुपये के, करेला है 10 या 15 के, 7-8 पीस आए थे। और ना ऐसे ही क्योंकि करेला इनको पसंद है, हम दोनों को ही पसंद है। फिर ये ना वो ले आए 10-10 रुपये के पुदीना और धनिया। पुदीना की तो 2 बंडल आ गई, लेकिन धनिया की एक ही बंडल आई थी 10 रुपये में। तो फिर मैंने चटनी आधे की बना दी थी, तब भी देखो पुदीना तो इतना बच गया। तो अब इसको सुखा के इसका पाउडर बना लूँगी, छाछ में बहुत अच्छा लगता है। 10 रुपये के किलो प्याज मिल गए थे। प्याज हम बहुत कम खाते हैं, इसलिए छोटे वाले निकाल के लाती हूँ, तो हम खाते ही नहीं है रोज में। तो 100 रुपये के 3 किलो आम आ गए थे, 100 रुपये के आम। ये अभी एक बार और धोऊंगी मैं, मीठे सोडे के पानी में डाल के मुझे भिगोना है, फिर धोना है। और ये है टमाटर अभी बहुत महंगे हो गए, लेकिन ना छोले राजमा बनाओ तो चाहिए होता है, तो मैं बिल्कुल कम यूज़ लूँगी। एक डेढ़ टमाटर जो है वो डाल दूँगी, लेकिन लेके 50 रुपये के किलो इन्होंने ले लिए। मैंने इनको बोला आधा ले लेते, लेकिन नहीं माने ये। तो बस मैंने सब्जियों के दाम आप लोगों को बता दिए। बिल्कुल लिमिटेड सब्जियां मैं लेके आई हूँ, जो इलू खाती है वो ही लाए हैं। और जब ये इनके साथ ही मैं गई थी, ये लाते हैं तो 10-10 रुपये की बहुत सारी मिलती रहती थी, ढेर सारी उठा लाते। 10 की टिंडा भी, 10 की बीन्स भी, 10 का करेला भी, 10 का ये भी वो भी। उसमें होता क्या है कि आ जाती तो बहुत क्वांटिटी में, बहुत सस्ती आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि 2 जनों 3 जनों में उतनी उठ नहीं पाती है। तो कितने दिनों तक इंसान सुरक्षित रखेगा सब्जियों को भी। तो इस वजह से मैंने ये लिस्ट बनाई कि बस इतनी ही लिमिटेड सब्जियां आनी चाहिए, तब जाके 200 में होगा। क्योंकि अभी टमाटर थोड़े से महंगे हो गए, तो 50 के किलो आए हैं। तो मैंने जो बजट बनाया उसमें मैंने आपको बोला था ना कि 1000 मैंने लगाया, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं 200 में ही ले आऊँ। तो 100 के 3 किलो आम मिल गए। तो हमें आम तो बहुत पसंद है, तो शेक एक बार हम मिल्क शेक, मैंगो शेक ले ही लेते हैं दिन में, तो इस तरीके से खा भी लेते हैं। तो ऐसे तो बस इतना ही मंगाया जो खा रहे हैं अभी वो। तो जो अगर एक्स्ट्रा हमें चाहिए हुआ तो वो हाथ खर्च में से कुछ बचा तो उसमें से ले आएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, तभी तो पैसा बचेगा ना। तो इस वजह से मैंने जितना बजट बना उसमें ट्राई करके देख रही हूँ, हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो ले आएंगे। तो अभी ट्राई मार रही हूँ। पहले मैंने बजट में बताया ना कि 1000 की जगह में मेरा 1200 में आया करता था, 300 की आती थी सब्जी फ्रूट सब कुछ, लेकिन मैंने 200 बनाया है एक हफ्ते का, तो फिर इसलिए। और अभी मैंने खाने में ना ये बना दिया है, ये पता है ये क्या है, ये आटा लगा दिया। दाल सुबह की बची हुई थी, उस पर ना मैंने क्या किया, आटा लिया, उसमें मेरे पास अचारी बैंगन जो मैंने अचारी बेसन जो बना के रखा था वो डाला। वो कैसे, किसी ने मुझे पूछा था कि कैसे बनाया ये, वो मसाला बना के रखो तो स्टफ्ड मिर्ची, स्टफ्ड करेले, स्टफ्ड बैंगन, स्टफ्ड टिंडा सब कुछ बना सकते। उसे कैसे बनाया, थोड़ा सा कढ़ाई में तेल लिया, उसमें हींग जीरा और डाला, फिर मैंने अचार का मसाला भी मेरे पास रखा था वो डाला, और उसको थोड़ा सा जरा सा ही भुना होगा, अचार का मसाला वैसे ही भुना रहता है। फिर मैंने बेसन डाला और उसको खूब अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने सारे मसाले और ऐड कर दिए। तो वो मसाला मैंने बचा हुआ था इतना ही, तो और दूसरी सब्जी बन नहीं सकती थी उससे, तो मैंने इसमें डाल दिया। आटे में ये डाला, थोड़ा सा और बेसन डाला, मसाले डाले, और सुबह की अरहर की दाल रखी थी खट्टी वाली, मतलब अमचूर और डल के, तो वो वाला मैंने डाल दिया। तो बहुत मस्त पुदीना धनिया सब डाल दिया, कसूरी मेथी भी डाल दी, तो बहुत मस्त वाले पराठे बने। ये सब्जी अब इन लोगों से पूछ के बनाऊंगी, ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। तो अभी तो नॉर्मल खाना मेरे घर पे बन रहा था, क्योंकि कल से थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी। अभी सिंपल ही बना रही थी, एक तो बचत की वजह से भी और दूसरा इस वजह से भी। तो चलो अभी तो मैंने जितना जो बताना था वो बता दिया, कहीं व्लॉग लंबा ना हो जाए। तो देखते हैं, छोटा रहा तो मैं और कुछ भी ऐड कर दूंगी। बस अब तो सब्जी एक बनाऊंगी नॉर्मल सी, और ये रोटी उन लोगों को खिलानी, मेरा देखूंगी मैं क्या करती हूँ।